अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे कुछ फूड आइटम्स की, क्योंकि रमज़ान के अंदर जो मैनी टाइम्स हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं वो ईटिंग हैबिट्स की वजह से आती हैं। और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि या तो हमारा वेट गेन हो रहा होता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जीआई अपसेट्स हो रहे होते हैं, हमें खट्टी डकारें ज़्यादा आ रही होती हैं, हमारे तेज़ाबियत का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रही होती हैं। तो जितने भी हमारे डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा रमज़ानों के अंदर हमें एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है रमज़ानों के दरमियान में। उसकी कुछ टिप्स हैं, क्योंकि जब इंसान का स्टमक एम्प्टी होता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक तो बहुत जल्दी खा रहा होता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वो ज़्यादा चबा नहीं रहा होता, जिसकी वजह से उसको इश्यूज़ डेवलप होते हैं, उसका वेट गेन होता है, वो ज़्यादा खा रहा होता है और उसको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड होता है, ज़ाबियत रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो एक रूल तो ये है कि आपने जब खाना शुरू करना है तो स्लोली खाना है, और जब अफ्तार आप शुरू करें, स्टार्ट अप करें, तो आपने जब ज़्यादा से ज़्यादा आपको चबा कर उसको निवाले को मुंह के अंदर लेना है। एक निवाला कम से कम 30 से 40 दफ़ा चबने के बाद बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाए, तब आपने उसको सॉलो करना होता है। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है ताकि आपकी जो डिहाइड्रेशन लेवल है वो बेहतर हो जाए, आपका जो डाइजेशन लेवल है वो बेहतर हो जाए। तो और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। ये कुछ जनरल टिप्स थी जो कि जब हम रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं या सहरी में जब हम खाना पीना कर रहे होते हैं तो इस बात का ख़्याल रखना है कि हम किस तरीके से खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। दूसरी है हमारी फ्रूट चॉइसेस या फूड चॉइसेस जिसको आप कहते हैं। उसके अंदर जो दो तीन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें सबसे पहले बात ये है कि आपको जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आप को बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलती, और आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज़ बेहतर हो जाते हैं, और आपकी बॉडी जो है वो वाटर को कंज़र्व करती है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर फ़ाइबर्स होते हैं, और फ़ाइबर जो है वो पानी को अपने अंदर जज़्ब करती है, जिसकी वजह से जब आप अगर सहरी कर रहे हैं और सहरी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा देर तक बॉडी आपकी वाटर को कंज़र्व कर सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जब रोज़ा शुरू होता है तो आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ह्यूमिडिटी की वजह से डिहाइड्रेशन में जाने का ख़तरा होता है। इसके अलावा आपको जो अपनी फ़ूड चॉइसेस के अंदर रखना चाहिए वो जैसे अगर आप राइस खाते हैं तो राइस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। राइस के अल्टरनेटिव में आप वाइट राइस के अलावा ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, बीन्स इस्तेमाल करें, लेंटिल्स इस्तेमाल करें, होल ग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी लेवल को बेहतर करेंगी, और आपकी जो एक्टिविटी लेवल है उसको बूस्ट अप करेंगी। इसके अलावा आपको मीट का इस्तेमाल रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राइड ना हो, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा घी और तेल ना हो। तो मीट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर फ़िश है, मीट है, और मिल्क है। ये इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करें ताकि आपको प्रोटीन लेवल जो है वो उसमें बेहतर रहे, और आप अच्छे तरीके से अपनी बाकी जो ड्यूटीज़ हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो अंजाम कर सकें। जब आप अफ्तार करते हैं तो अफ्तार के अंदर भी आपने इस चीज़ों का ख़्याल रखना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जो ताकि जो आपकी बॉडी है उसके अंदर वाटर कंजप्शन बेहतर हो सके, और आप जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। एक चीज़ जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए वो हैं ग्रेन्स, ब्रेड, ओट, नूडल्स और राइस। ये आपकी बॉडी में से वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और आपको डिहाइड्रेटेड फ़ील होते हैं आप, और आपको थर्स्ट ज़्यादा लगती है, आपको प्यास की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है, जिसकी वजह से आप अपने जो जब दूसरे दिन आप रोज़ा रखेंगे तो आपको इन चार चीज़ों की वजह से डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम्स होंगे और कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपको अपनी फूड चॉइसेस के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ताकि कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो सके, ताकि आपकी वाटर बॉडी वाटर कंज़र्व कर सके।
और फैट फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है और सहरी को स्किप नहीं करना, क्योंकि सहरी अगर आप स्किप करते हैं तो आप एक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देते हैं कुछ अच्छा खाने की, जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी। अगर आप कुछ योगर्ट लेना चाह रहे हैं या अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेना चाह रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सहरी की, और अपने आप को दोबारा से रीहाइड्रेट करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो सहरी स्किप ना करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और फ्राइड आइटम से कम इस्तेमाल करें और लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप रमज़ान के जो उखरवी फ़ायदे हैं उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।